सो गाइस, वेलकम टू फैज़ान ज़ायद अकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज एक दफ़ा फिर हम हाजिर हैं एक नई इंटरेस्टिंग जो है वो वीडियो के साथ। और आज का जो टॉपिक है, वैसे तो आपको जो है वो इसका जो टाइटल है और थंबनेल पढ़ के आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा। और आज हमारे साथ हमेशा की तरह एक नए मेहमान मौजूद हैं जो कि हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ कतानिया में मास्टर्स कर रहे हैं केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर। और आज हम जो है वो इनसे डिटेल में जानेंगे कि इन्होंने ऑस्ट्रेलिया का 476 स्किल्ड वीज़ा कैसे हासिल किया, क्या तरीक़ाकार है और किन मराइल से ये गुजरे, क्या चीज़ें हैं जो ये आप लोगों को, वो लोग जो कि ये वाला वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं और इस वीज़े पे ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, उनको क्या रिकमेंडेशन ये प्रोवाइड करते हैं। तो आइए मिलते हैं अली भाई से। आज हमारे साथ अली भाई मौजूद है। अली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आज आपने हमें हमारे इस प्रोग्राम में ज्वाइन किया। हम आपको वेलकम करते हैं और शुक्रिया भी आपका अदा करते हैं। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा आप अपना बज़ाते ख़ुद एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अगर आप करवा दें हमारे ऑडियंस को, जिसके बाद फिर हम अपने टॉपिक की तरफ जो है वो बढ़ेंगे। हाँ जी, मेरा नाम मोहम्मद अली आबिद है और मैं पाकिस्तान पंजाब से बिलोंग करता हूँ। और मेरा ये सेकंड ईयर चल रहा है इधर यूनिवर्सिटी ऑफ कतानिया में, मास्टर्स इन केमिकल इंजीनियरिंग फॉर इंडस्ट्रियल सस्टेनेबिलिटी के अंदर। और जिस तरह फैज़ान भाई ने पूछा है कि 476 ऑस्ट्रेलियन सब क्लास 476 एक स्किल्ड इमिग्रेंट वीज़ा, ये 18 मंथ्स का वीज़ा है। और ये पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटीज़ जो इंजीनियरिंग करवाती हैं वो एक पीसी लेवल 2 होता है, वाशिंगटन अकॉर्ड। जो यूनिवर्सिटीज़ के जो डिपार्टमेंट उस पीसी लेवल 2 पे एफिलेटेड हैं उनके लिए ये वीज़ा है 18 मंथ्स का। ये वर्क सर्च वीज़ा है, स्किल्ड इमिग्रेंट वीज़ा है। और ये 18 मंथ्स का इसका ड्यूरेशन है व्हेन यू लैंड इन ऑस्ट्रेलिया आफ्टर गेटिंग द वीज़ा। सो इसका ये है कि 2020 में मेरी ग्रेजुएशन 2018 के एंड पे है। और मेरा ये था कि जब ये यूनिवर्सिटीज़, मेरी यूनिवर्सिटी के जो काफ़ी प्रोग्राम्स थे इलेक्ट्रिकल वाले, ये वाशिंगटन लेवल 2 पे थे। तो और ऊपर से हमारी जो कॉमर्स यूनिवर्सिटी लाहौर जो है वो डुअल डिग्री करवाती है। मेरा आखिरी बैच था 2018, आई थिंक सो 2014 से 2018 तक डुअल डिग्री थी। तो मेरे इसके दिमाग में बैकएंड में ये था कि ये जो मेरा यूनिवर्सिटी है मेरा लेवल 2 पे एक्रेडिट नहीं थी मेरा बैचलर्स। लेकिन फिर ये हुआ कि हमारे एक सीनियर हैं और उन्हीं की वजह से ही मुझे इस चीज़ का पता लगा था। तो मैं 2020 में मैं कतर जाने की तैयारी कर रहा था डेस्कॉन के साथ। तो मेरे सीनियर हैं तो वो इस वीज़े पे गए हुए हैं। तो मैंने बाय चांस ऐसे स्क्रॉल करते हुए, फेसबुक स्क्रॉल करते हुए मैंने उनकी प्रोफाइल देखी। तो मैंने देखा कि यार ये ना पाकिस्तान से बाहर हैं। तो मैंने उनको ना रीच आउट किया उनको मैसेंजर पे। तो मैंने उनको रीच आउट किया, तो थोड़ा सा मैं जल्दी बताता हूँ कि मैंने उनको रीच आउट किया। तो उन्होंने बताया कि वो स्किल्ड इमिग्रेंट वीज़े पे इस 476 में। तो मैं बड़ा था कि मुझे तो अब तक ये था कि हमारा जो प्रोग्राम है लेवल 2 पे नहीं है, कॉमर्स लाहौर का केमिकल इंजीनियरिंग का बैच। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने यूके की डिग्री शो की। मेरे पास डुअल डिग्री यूके की जितनी भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं सारे लेवल 2 पे वो एक्रेडिटेड हैं। तो मैंने फिर हेल्प ली और इस वीडियो के थ्रू मैं उनका स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा। बासित मजीद उनका नाम है, मेरे सीनियर हैं, एक सेमेस्टर सीनियर है मेरे से। मैं उनका इस वीडियो के थ्रू थैंक यू करना चाहता हूँ। उन्होंने मेरी हर स्टेप में बहुत ज़्यादा हेल्प की और उन्हीं की वजह से मुझे आज ये वीज़ा ग्रांट हुआ। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपने इस तरह करना है, आपने यूके की डिग्री सिर्फ शो करानी है और आपको इजीली ये वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। तो बैक इन 2020 मैं कतर जाना था। मैं कतर गया, कतर से वापस आया तो मैंने आती कोरोना चल रहा था। मैंने फ़ौरन आइट्स की रिक्वायरमेंट थी, अपनी डिग्री अपलोड की। और उसके बाद कोरोना की वजह से टाइम डिले हो गया। लेकिन मेरा ये था कि मैंने सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन अपलोड कर दी हुई थी। तो 2020 में मैं डेस्कॉन गया, डेस्कॉन से फिर मैं 6-7 मंथ्स वापस आया, फिर पाकिस्तान में कुछ जॉब की। उसके बाद ये कोरोना की वजह से बहुत डिले आ रहा था इस वीज़े में, बहुत बच्चे इसमें ना अफेक्ट हुए हैं। कुछ ऐसे थे जो कोरोना से पहले पाकिस्तान विजिट करने आए हुए थे 476 वीज़ा, और वो वापस जा ही नहीं सके। लेकिन बाद में फिर ट्विटर पे कैंपेन चली तो वो बच्चे फिर चले गए, उनको एक्सटेंशन मिल गई। तो फिर अब इस वीज़े का टाइम था और ये बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी और ये बड़ा अच्छा मेरे लिए मौका था कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊँ इस वीज़े के ऊपर। लेकिन अब इस पे टाइम का कोई पता नहीं था, कुछ पता नहीं था कोरोना कब खत्म हो कब, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया 2 साल से उन्होंने बंदा कोई एंटर नहीं हुआ। और ये वीज़ा उनकी लीस्ट प्रायोरिटी थी। सबसे पहले स्टूडेंट वीज़ा उन्होंने कैटर किए। तो मैंने कहा इधर रादर देन वेस्टिंग टाइम इन पाकिस्तान एंड, तो फिर मैंने सोचा कि वाई नॉट आई शुड डू मास्टर्स डिग्री। तो मैंने मास्टर्स डिग्री के लिए इटली चूज़ किया। फिर मैं मास्टर्स डिग्री पे इधर आया। तो इधर आने के बाद ऑलमोस्ट मेरी डिग्री अब ऑलमोस्ट फिनिश है, मैं थीसिस स्टार्ट करने वाला हूँ। तो
अगस्त में मुझे मेल आती है, और वो जो गोल्डन मेल है उसका मुझे इंतज़ार था 2020 से, और 2023 के अगस्त में मुझे मेल आती है। इतने यानी कि 3 years एंड ऑलमोस्ट 2-3 months के बाद मुझे मेल आती है। तो उन्होंने कहा अपना मेडिकल करवाएं, चीज़ें करें। मैंने सारा मेडिकल करके अपलोड किया, यहाँ से पुलिस क्लियरेंस करवाई, और पोलियो का थोड़ा इशू था, मैंने पोलियो की यहाँ से वैक्सीन लगवाई, और वो फिर अगस्त में मैंने ये चीज़ें अगस्त सितंबर में ऑलमोस्ट चीज़ें अपलोड की, और 20 सितंबर को मुझे वीज़ा ग्रांट हो गया। अमेजिंग। बहुत जो है वो खूब और काफ़ी जो है वो इंटरेस्टिंग और दिलचस्प जो है वो आपने अपना जो है वो बताया एक्सपीरियंस इस हवाले से, क्योंकि आप उन खुश नसीबों में से एक हैं जिन्होंने इस वीज़े को हासिल किया हाँ है। जी, बिल्कुल। तो बहुत सारे नौजवान इस वक्त जो हमें देख रहे हैं वो ये चाहते हैं कि वो भी इस वीज़े को अचीव करें, या वो भी जो है वो इसको हासिल करना चाहते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं वो एक कर दूं कि अब ये जो वीज़ा है, ये ऐसा वीज़ा कि गोल्डन वीज़ा है, और इसमें ऑलमोस्ट इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हर जो इंजीनियरिंग है, जो स्टूडेंट्स की लेवल 2 पे डिग्री है, अब इसमें ये हुआ कि अभी इनका बजट निकला है, और इन्होंने न्यू ईयर इनके नए साल की इन्होंने वो करनी, उसमें अभी इन्होंने इसको कैप कर दिया वीज़ा को, यानी कि अभी हम ये वीज़ा नहीं अप्लाई कर सकते। अच्छा। जो नए स्टूडेंट्स हैं जिनका इन प्रोसेसिंग 21-22 में है, उनको तो वीज़ा ग्रांट होगा, लेकिन अभी ये कैप्ड है। अभी आप वीज़ा ये अप्लाई नहीं कर सकते, उनकी वेबसाइट पर लिखा है। लेकिन जब ये रेजोल्यूशन निकालेंगे, नई अपनी वो लॉज और नए वो अमेंडमेंट्स लेके आएंगे, उस पर शायद ये वीज़े को किसी और कैटेगरी का नाम दें या कुछ करें, लेकिन उसका भी वेट करना पड़ेगा। तो अभी इस वीज़े का जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको वेट करना पड़ेगा, और जिन्होंने 2021 और 22 में जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, जिनका इनिशियल स्टेज से निकल चुका है वीज़ा, उनको वीज़ा ये ग्रांट होगा। लेकिन जिन्होंने नया अप्लाई करना है वो थोड़ा वेट करें, जब इनकी न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन ये पब्लिश करेंगे तो तब उसके बाद ये वीज़ा अप्लाई करें। अच्छा, ये एक बहुत ही अहम पॉइंट है। मैं ये आपसे पूछना चाह रहा था, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको देने पड़े और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स? डॉक्यूमेंटेशन के मामले में ऑस्ट्रेलिया में वैसे डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा, स्टूडेंट वीज़े पे किसी वीज़े पे जाए तो बहुत, इसकी बहुत सिंपल डॉक्यूमेंटेशन थी। सिर्फ आपके इनिशियली अप्लाई करने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपका आइल्स वैलिड होना चाहिए था, ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री, ये 3 चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट हैं। इनकी इन 3 चीज़ों की वजह से आपको वीज़ा इशू होना है। मतलब सिर्फ यही डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है? बेशक एक चीज़ से अटेस्टेशन हो ना हो कोई इशू नहीं है, लेकिन ये 3 डॉक्यूमेंटेशन हो, कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये 3 डॉक्यूमेंट हो और आपने वीज़ा फाइल कर दें। उसके बाद जो प्रोसेस है वो, उसके बाद सिर्फ आपको हेल्थ का आपने एग्जामिनेशन करवाना है और बस उसके बाद वेट करना है। तो मेरे ख्याल से ये तो बहुत ही आसान है कि 2-4 डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ रहे हैं, वो भी ऑस्ट्रेलिया के लिए। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, अगर ये दोबारा इस चीज़ को जो है वो रिज्यूम करते हैं तो इट विल बी अ ग्रेट चांस फॉर ऑल दोज हु वांट टू अचीव दिस। तो इस डॉक्यूमेंट्स के अलावा जो दूसरी रिक्वायरमेंट्स है जो आप बताना चाहें इसके हवाले से, जो कि जिनका पूरा होना लाजमी है इस वीज़े को हासिल करने के लिए, वो कौन सी है? बस ये 3 डॉक्यूमेंट्स हैं। आपकी डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, आपके पास वैलिड साइट्स होना चाहिए जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद आपने एक हेल्थ एग्जामिनेशन करवाना है, वो ऑनलाइन करवाना है, और आप जिस सेंटर जाएंगे वो ऑनलाइन उसको अपलोड कर देंगे। और उसके बाद पोलियो वैक्सीनेशन का है, वो आपसे उसी हेल्थ में मांग लेते हैं। और उसके बाद तो मुझे लगता है उसके बाद वो फॉर्म्स होते हैं, वो गवर्नमेंट के फॉर्म्स होते हैं, अपने ऑनलाइन ही फिल करके वो अपने फैमिली डाटा और अपने सिबलिंग्स का और अपना मैरिटल स्टेटस वगैरह, ये यानी कि वो एक पार्ट ऑफ प्रोसेस है, वो जब आप उसको करते हैं तो वो हो जाता है। डॉक्यूमेंटेशन में सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट और कुछ भी नहीं है। अच्छा, नहीं, बेहतरीन तमाम। इस वीज़े के ऊपर आप कौन कौन से बेनिफिट्स जो हैं ऑस्ट्रेलिया में जाके ले सकते हैं? हाँ जी, इस वीज़े पे ये कि ये 18 मंथ्स का वीज़ा है, और ये मुझे सितंबर में ग्रांट हुआ, तो मैं नेक्स्ट ईयर सितंबर तक ट्रैवल कर सकता हूँ, और मेरा टाइम ऑफ वीज़ा तब स्टार्ट होगा जब मैं वहाँ लैंड करूँगा। तो 18 मंथ्स का वर्क वीज़ा है। अब इसमें यह है कि आपको इसमें पॉइंट्स पूरे करने हैं अपने, और आपने जो है डेफिनेटली हम यहाँ से, मैं इटली से सब डिग्री वाइंड अप करके जाऊँगा, तो मेरी तो फुल यही कोशिश होगी कि मैं इसको किसी तरीके से लीडिंग टू PR की तरफ जाऊँ। तो उसके लिए ये होगा, मैं अपने पॉइंट्स करूँगा, आइल्स से PT जो भी है उसको इम्प्रूव करूँगा, अपनी स्किल असेसमेंट करवाऊँगा, और सबसे जो मेन गोल होना चाहिए जो भी इस विजिट पे जाएं, आपने अपनी फील्ड से रिलेटेड जॉब सिक्योर करनी है। बस आप जॉब सिक्योर करें, अपने पॉइंट्स पूरे करें। बेसिकली ये जॉब हंट करने के लिए वीज़ा है, जॉब हंट करने के लिए। लेकिन इसमें यह कि आप इसमें वर्किंग लिमिट्स आपके ख़त्म है, यानी कि आपके पास कोई वर्किंग लिमिट्स नहीं है। आप जितने मर्जी तो काम करें, जो मर्जी जॉब करें, और जॉब करें, प्रोफेशनल जॉब करें, कोई इस पर रोक टोक नहीं है। अच्छा, एक और पॉइंट मेरे जहन में आया, जैसा कि इस वीज़े के बारे में कहा जाता है कि ये आप जो बैचलर्स अपनी कंप्लीट करते हैं उसके 2 साल के अंदर आपको अप्लाई करना पड़ता है। अब फॉर सपोज जो लोग मास्टर्स कर रहे हैं, अब उनकी बैचलर्स तो काफ़ी टाइम पहले होती है, या उनकी बैचलर्स अभी 2 साल जो है वो पूरे हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने, किसी ने 1 साल मास्टर्स का कर लिया, किसी ने 1.5 साल कर लिया। तो क्या मास्टर्स ग्रेजुएट होके भी वही कंडीशन अप्लाई होगी जो कि बैचलर्स के कंडीशन में होती है? वही कंडीशन है। आपने मास्टर्स किया हुआ है और आपकी यूनिवर्सिटी का वो डिपार्टमेंट, बैचलर्स का बेसिकली पाकिस्तान में देखा जाता है,
बैचलर का वो डिपार्टमेंट अगर आपका पीसी लेवल 2 पे है तो अगर आपने मास्टर भी उसी ही फील्ड में किया और इंजीनियरिंग आपकी डिग्री में लग रहा है तो आप एलिजिबल है। मास्टर्स के बाद भी आपका 2 साल का पीरियड काउंट होगा। मतलब ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपकी बैचलर्स के दौरानिया के मतलब बैचलर्स के 2 साल के दौरानिया में आपने अप्लाई किया हो। बैचलर्स किया हुआ तो 2 साल का टाइम है, और अगर फ्रेश मास्टर्स किया तो फिर आपके पास फिर दोबारा से 2 ईयर की आपके पास टाइम लाइन है। एग्जैक्टली यही पॉइंट जो था मैं डिस्कस करना चाह रहा था। अच्छा, ये सब तो जो है वो चीज़ें आपने बता दी कि किस तरह जो है वो इसको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आपको पूरी करनी होती हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको देने होते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं जहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना होता है या जहाँ पे आपको एप्लीकेशन फिल करनी होती है, क्या कौन सी वेबसाइट्स हैं? अगर हमारे जो व्यूअर्स हैं वो इसके बारे में थोड़ा सा मजीद डीप में स्टडी करना चाहें तो कौन सी वो रिकमेंडेशन है? उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है इमी अकाउंट पे जाके, या फिर आप ये हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। और इमी अकाउंट पे जाके आप इस तरह लिखें सब क्लास 476 आगे इमी अकाउंट, तो आपको डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाएगी। वहाँ पे कंडीशन, टर्म्स एंड रिक्वायरमेंट्स सब कुछ उसमें A to Z इसमें मेंशन है, आप कहाँ से अप्लाई, और उसी और एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्जैक्टली तो ये सब जो है वो ज़रूरी जो है वो अहम इंफॉर्मेशन थी जो कि हम आपको बताना चाह रहे थे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वीज़े के लिए जो है वो काफ़ी ख्वाहिशमंद होते हैं कि इस वीज़े पे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिला है इस दफ़ा, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की यही रिक्वेस्ट थी कि इस पर थोड़ी सी एक वीडियो वगैरह बना दी जाए या कोई गाइडलाइंस जो है वो प्रोवाइड की जाए। तो हमने सोचा हमारे जो है वो दोस्त हमारे साथ ही हैं होते हैं यहाँ पे कतानिया में, तो क्योंकि उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली हुई है तो फिर हमने जो है वो इस वीडियो को आपके लिए जो है वो रेडी किया। और आखिर में आपकी क्या रिकमेंडेशंस हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि आउट ऑफ कंट्री आना चाहते हैं फॉर स्टडी और फॉर जॉब पर्पज़, आप उन पाकिस्तानीज़ को क्या रिकमेंड करते हैं? क्या आपकी जो एज अ सीनियर क्या गाइडलाइंस हैं? ये गाइडलाइन कि अगर आपने पाकिस्तान से, वैसे तो अभी तो थोड़ी वीज़ास के थोड़े इश्यूज चल रहे हैं, तो अभी ये यूरोपियन कंट्री शेंजन स्टेट भी वीज़ा थोड़ी मुश्किल दे रही हैं, लेकिन जब बैक इन टाइम अगर मैं सोचता हूँ कि मुझे बैचलर्स भी यूरोपियन कंट्रीज से या किसी शेंजन कंट्री से करना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट इधर बैचलर्स है, आप मैनेज कर लेते हैं। तो लेकिन मैं उस टाइम तो नहीं इतना इन्फॉर्मेशन थी, नॉलेज था, लेकिन अब ये कि अगर आपने बैचलर्स भी किया हुआ है और अब अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं, तो मेरा तो ये कि फॉर डैम श्योर कि आप 110% मास्टर्स जो हैं आप किसी फॉरेन कंट्री से करें, कोई भी कंट्री हो। लेकिन यूरोप अगर आपके पास देखिए बजट है तो यू कैन गो फॉर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूके। अगर आप बजट नहीं है तो आप यूरोप शेंजन स्टेट में किसी भी, इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, काफ़ी कंट्रीज हैं, लेकिन ये आपको खुद सर्च करनी पड़ेगी आपने कहाँ जाना है, कहाँ फीस कम है, ये आपने कोई। लेकिन यहाँ पे आके जब मैंने यहाँ पे आया हूँ तो आपका जो आपका विजन है, आपका जो आपका एक सोचने की एक होती है, वो आप बहुत ब्रॉड हो जाता है आपका, कि आपका ना आपका एक सोचने की और एक विजन जो आपका बहुत ब्रॉड हो जाता है। आपको पता चलता है दुनिया चल कहाँ पे रही है। बेशक आपने पाकिस्तान में रहना है या नहीं रहना, अगर आपने पाकिस्तान में भी ही रहना सर्व करना है, फिर भी आप मास्टर्स 110% आप बाहर से आके करें, यूरोप आके करें या किसी भी और कंट्री में जाके, बेशक पाकिस्तान आके सर्व करें आप, लेकिन मास्टर्स जो है आप बाहर आके करें, क्योंकि इंटरनेशनल लोगों से मिलना होता है, इंटरनेशनल स्टूडेंट से होता है, और इंटरनेशनल आप यहाँ पे यूरोप का दिफादा आप पूरे यूरोप स्टेट में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो आपका ना एक पता चलता है कि दुनिया चल क्या रही है, दुनिया में हो क्या रहा है, कौन सी इनोवेशंस हो रही हैं, आपकी फील्ड में क्या हो रहा है। तो नॉलेज के पर्पज़ के और आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम जो होती है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पाकिस्तान से जब आप बाहर निकलते हैं आपकी पर्सनैलिटी में एक बहुत चेंज आता है, और आपके अंदर एक सेंस आ जाती है, आपकी पर्सनैलिटी में बहुत चेंज आते हैं अगर आप बाहर से फॉरेन एजुकेशन लेते हैं। एग्जैक्टली तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है वो इतनी अच्छी जो है वो डिलीवरेंस दी हमारे ऑडियंस को, और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा ये सेशन। हमने कोशिश की कि वेरी शॉर्टली जो है वो हम आपको जो है वो प्रॉपर गाइडलाइंस प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि हमने कोशिश की इस वीडियो में हम प्रोवाइड करें आपको, और आप लोगों को हमने प्रोवाइड भी की है। तो आज की वीडियो यहाँ तक थी, और इंशाल्लाह इन कमिंग डेज़ हम जो है वो इस तरह के कुछ और टॉपिक्स पर भी वीडियोस लाने वाले हैं, उनके लिए भी आप रेडी रहिएगा। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स वगैरह हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जो अली भाई हमें देंगे। और अली भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, हमें कुछ मिनट्स जो है वो मुलाहिज़ा फरमाए। तो इंशाल्लाह इस वीडियो को जो है वो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और अगर इसके बाद फिर भी कोई आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन रह रहा है तो वो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको हम जो है उसका प्रॉपर आंसर प्रोवाइड कर देंगे। इंशाल्लाह ज़रूर। बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।